हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स के और अकाउंटिंग के सारे स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर वीडियोस में अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर कर सकें, जो आपके स्टडीज़ के लिए, कॉमर्स के एजुकेशन के लिए और अकाउंट्स के सब्जेक्ट अलग अलग लेवल पे जहाँ भी हैं, चाहे वो 11th-12th हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, वो सारे जगह आपको काम आ सके, क्योंकि कंसेप्ट और बेसिक बातें तो एकदम सेम ही रहते हैं अकाउंटिंग में। और ये जितना अच्छा क्लियर होगा उतना आप अकाउंटिंग के किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश है कि बेसिक सारी बातों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचा सकें। देखिए, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं गुडविल के एडजस्टमेंट के बारे में। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि गुडविल का जो एडजस्टमेंट है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में हमको कहाँ कहाँ पर करना पड़ता है। देखिए, जब किसी भी पार्टनर का आपस में रेशियो चेंज हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का, तब करना पड़ता है। कोई नया पार्टनर अगर एडमिशन हमारी फर्म में लेना चाहता है तब करना पड़ता है। कोई पुराना पार्टनर अगर पार्टनरशिप हमको छोड़ के जाना चाह रहा है, रिटायर होना चाह रहा है, तब करना पड़ता है। और या फिर कोई पार्टनर ऊपर चला गया, डेथ हो गई, तो करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, तब हमको गुडविल का एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर के बीच में आपस का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो बदल जाए, चेंज हो जाए, तो गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है, दोनों समझने वाले हैं। और आपको गुडविल का एडजस्टमेंट एडमिशन, रिटायरमेंट में ये सब जगह भी अगर समझना है तो उसके लिए दूसरे सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हैं, वो जरूर देखिएगा। चलिए, अब आते हैं कि करना क्यों पड़ता है एडजस्टमेंट। देखिए, गुडविल आप जानते हैं एक बिजनेस का नाम होता है, रेपुटेशन होती है। और मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस का आन बान और शान है बिजनेस की। खूब आपने नाम कमाया है, अच्छा रेपुटेशन कमाया आपने, बहुत मेहनत कर करके कमाया है। अब इस गुडविल पर किसका हक है? देखिए, किसका हक है इस गुडविल के ऊपर? इस गुडविल पर हक है पुराने पार्टनर्स का, या उन पार्टनर्स का जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कमाया है। राइट? सवाल ये उठता है कौन से रेशियो में हक है। तो जिस रेशियो में वो पार्टनर थे उसी रेशियो में उस गुडविल पर उनका हक भी होगा, अधिकार भी होगा, जो रेशियो में वो पार्टनर थे। तो मान लीजिए कुछ पार्टनर लोग हैं जो पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं, वो इस रेशियो में अभी तक गुडविल को कमा रहे थे, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर रहे थे। अब यहां से वो डिसाइड कर रहे हैं कि रेशियो बदल जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि पहले जो गुडविल कमा चुके हैं वो तो किसी और रेशियो में कमाए थे, उस पर हक तो किसी और रेशियो में बनता है। आज से रेशियो बदल जाएगा तो गुडविल अगर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब गुडविल को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर कमाया तो ओल्ड रेशियो में था, पहले कमाया था, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। राइट? किसी को ज्यादा मिलना था कम मिल जाएगा, किसी को कम मिलना था ज्यादा मिल जाएगा। और आप जानते हैं दुनिया में हमेशा हम अकाउंटिंग में इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जिसको जितना मिलना है उतना ही मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिलना उसको नहीं मिलना चाहिए। राइट? किसी को यूं ही नहीं मिलना चाहिए और किसी का यूं ही चले नहीं जाना चाहिए। इस हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग के लॉजिक उस हिसाब से ही बनाते हैं। तो देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि किसी का नुकसान ना हो। अब सबसे पहले हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं ऐसी सिचुएशन में? तो जो जर्नल एंट्री पास करते हैं वो बहुत ही सिंपल है। हम गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज होगा तो किसी पार्टनर को गेन होगा और किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस होगा, लॉस होगा। क्योंकि अगर कुछ बदल गया है तो किसी को ज्यादा मिला होगा तो किसी को कम मिला होगा। आपने सुना ही होगा, कभी खुशी कभी गम, तो कहीं ज्यादा कहीं कम। तो किसी को ज्यादा मिला होगा तो किसी को कम मिला होगा, तो किसी को गेन हुआ होगा तो किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा। तो हम गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये सिंपल से जर्नल एंट्री हम इसके लिए पास करते हैं। राइट? और अमाउंट कितना लिखते हैं? अमाउंट जितना उसको गेन हुआ है, गेनिंग रेशियो जो उसका है, मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ गुडविल। सेक्रीफाइस वाले को कितना अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? तो जितना उसने सेक्रीफाइस किया मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ गुडविल। ये हो गया सिंपल जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। अब देखिए, जर्नल एंट्री ऐसी क्यों पास करनी पड़ती है, क्यों हम इसको डेबिट करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, उसके लॉजिक को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। और इसमें एग्जांपल में मैं आपको एक क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन में आपको मैं सॉल्व करके भी बता रहा हूँ और उसके पीछे का रीजन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैंने इसमें अभी तक यूज किया है गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप जानते हैं कि जब पार्टनर लोगों का रेशियो चेंज होता है तो अगर पहले कुछ रेशियो था उसको हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो, अब जो हो जाएगा उसको बोलेंगे न्यू रेशियो।
ये दोनों आमतौर पे क्वेश्चन में दिए होते हैं। अब ओल्ड में से माइनस कर देंगे हम न्यू रेशियो, तो जो आएगा वो रेशियो क्या आएगा आपका, वो आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड में से आप जब माइनस कर देंगे न्यू को, तो जो रेशियो आएगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। और अगर वो रेशियो माइनस में आ गया तो वो रेशियो कहलाएगा गेनिंग रेशियो। ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, आपके तो स्क्रीन के सामने है, मैं नोट्स देख के क्वेश्चन को देखता हूं और क्वेश्चन में हम समझते हैं, फिर लॉजिक अच्छे से डिस्कशन करेंगे। XYZ आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो टू 3:2:1। देखिए XYZ नाम के 3 पार्टनर थे और उनका इक्वल पार्टनर थे। इक्वल मतलब 1/3 1/3 1/3 1:1:1। और अब उन्होंने रेशियो चेंज कर लिया, डिसाइड कर लिया कि 3:2:1 में शेयर करेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000 रुपीज। फर्म का जो गुडविल है वो 90,000 है, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब देखिए 90,000 फर्म का गुडविल है। देखिए मैं आपको सबसे पहले तो टेक्निकली बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक अच्छा लॉजिक बताऊंगा आपको, राइट। देखिए टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो हमको निकालना पड़ेगा पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, जो हमने डिस्कशन किया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो तीनों पार्टनर का देखिए ओल्ड रेशियो क्या था, 1/3 1/3 1/3, तो हम लिखेंगे 1/3, राइट। जैसे हम अगर x का निकाल रहे हैं तो 1/3 माइनस न्यू रेशियो क्या हो गया 3:2:1, इसका मतलब न्यू रेशियो क्या हो गया 3/6, तो 1/3 माइनस 3/6 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपने बचपन में ये सब सॉल्व करना तो सीखा ही होगा, मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। y का देखिए पहले था 1/3, अब हो गया 2/6, तो 1/3 माइनस कर देंगे हम 2/6, अल्टीमेटली 2/6 का मतलब भी 1/3 ही होगा, तो 1/3 माइनस 1/3 कैंसिल हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, मतलब ना सैक्रिफाइस ना गेन, कुछ भी नहीं है। z का पहले था 1/3 माइनस कर देंगे, अब हो जाएगा 1/6, राइट। तो ये जो रेशियो आएगा वो होगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का रेशियो, राइट। और ये रेशियो आएगा 1/6। 1/6 जो है वो x यहां पर गेन कर रहा है और z सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6। अब देखिए जनरल एंट्री अगर इस टेक्निकल लॉजिक के हिसाब से हम पास करें तो गेनिंग पार्टनर यहां पर कौन हुआ, x, तो हम x के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। 90,000 गुडविल का अमाउंट है, इनटू उसका जो गेन है वो 1/6 शेयर का है, तो 90,000 इंटू 1/6 कर देंगे 15,000 रुपीज, और 2 क्रेडिट कर देंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, मतलब कौन, z के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से 90,000 इंटू 1/6 क्यों 1/6 क्यों, क्योंकि उसका सैक्रिफाइस 1/6 का है, तो 15,000 रुपीज। तो ये जनरल एंट्री बन जाएगी x अकाउंट डेबिट टू z अकाउंट 15,000 रुपीज। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक बता रहा हूं, अगर आप ये सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे ना तो भी आपको एकदम दिल की गहराइयों से समझ में आ जाएगा कि क्यों x को डेबिट करना जरूरी था, क्यों z को क्रेडिट करना जरूरी था, और क्यों इतने रुपए से ही करना जरूरी था। अब देखिए ये इसके पीछे का लॉजिक ये है कि दुनिया में सब जगह जस्टिस होना चाहिए, वी वांट जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए। अब आप देखिए गुडविल की वैल्यू 90,000 थी, 90,000 थी, XYZ 3 पार्टनर थे, इक्वल रेशियो में थे। एक कैलकुलेशन करते हैं हम, XYZ का अगर देखा जाए गुडविल में जो पुराना हक है, अधिकार है, वो इक्वल है। इसका मतलब ओल्ड रेशियो में अगर XYZ को गुडविल बांट दी जाए तो 30,000 आता है, पर अब न्यू रेशियो उनका हो गया 3:2:1। इसका मतलब फ्यूचर में जब कभी भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट न्यू रेशियो में किया जाएगा तो XYZ को 3:2:1 में मिलेगा, मतलब X को मिलेगा 45,000, Y को मिलेगा 30,000, Z को मिलेगा 10,000। अब आप देखिए किस बेचारे को नुकसान हो रहा है, X का अधिकार पुराना 30,000 का था, पर अब उसको फ्यूचर में 45 मिलने वाला है, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है, 15,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला है, राइट। X को 15,000 यूं ही एक्स्ट्रा मिलने वाला है, चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम बोलेंगे देख X को 15,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला है, चल तू निकाल, राइट। Y को तो पहले भी 30,000 मिलने वाला था, आज भी 30,000 मिलेगा, तो Y का कोई लेना देना नहीं, कोई चेंज नहीं, 0। Z के बारे में सोचिए, बेचारा Z पहले उसको गुडविल कितना मिलने वाला था 30,000 रुपीज, अब कितना मिलने वाला है न्यू रेशियो में 15,000। उस बेचारे का कितने रुपए का नुकसान होने वाला है, 15,000 रुपीज का नुकसान होने वाला है। क्या चलेगा यूं ही किसी बेचारे का 15,000 रुपए का नुकसान हो जाए, नहीं चलेगा। तो हमको ये Z को 15,000 रुपए देने ही पड़ेंगे, आज के आज, अभी के अभी। तो Z को 15,000 रुपए देना है, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा 15,000। ये पैसा किससे लोगे आप, किससे लोगे, X से। X को बोलेंगे चल तू निकाल 15,000 और चल दे किसको, X को, क्योंकि तेरे को मिलने वाला है ज्यादा है और Z को मिलने वाला है कम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम बोलेंगे X को तू कंपनसेट कर Z को। तो देखिए ये लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम समझ सकते हैं कि
कौन किसको मिलेगा और कौन देगा? जिसको नुकसान हो रहा है वो देगा, जिसको नुकसान हो रहा है उसको मिलेगा, सॉरी, और जिसको फायदा हो रहा है वो लाएगा पैसे घर से। ऑलराइट, तो ये सिंपल सा लॉजिक हमको लगाना है। और इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जिसने दर्द दिया है वो दवा भी देगा। आपने सुना होगा ना ये डायलॉग कि जिसने दर्द दिया है वो दवा भी देगा, जिसने जीवन दिया है वो ख्याल भी रखेगा। राइट, तो यहाँ पर दर्द किसको हुआ है बेचारे को? जेड को दर्द हुआ है। कितने का दर्द हुआ है? 15,000 का दर्द हुआ है, तो उसको दवा मिलेगी 15,000 की। ये दवा कौन देगा? एक्स की वजह से जेड को दर्द हुआ है, तो एक्स लाएगा 15,000, जेड को देगा, तो एक्स को हम कर देंगे डेबिट, उसके कैपिटल अकाउंट से कम कर देंगे 15,000। तो ये था लॉजिक, सिंपल सा। एट द एंड ये तो समझने के लिए मैंने आपको समझाया कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे लॉजिक से आप हर क्वेश्चन में निकाल सकते हैं कि किसको कितना डेबिट और क्रेडिट करना है। सिंपली याद आपको ये रखना है कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज होगा तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। राइट, ये जर्नल एंट्री आपको पास करना है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। हाँ, आपको ध्यान ये रखना है, ऐसा करते समय अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हो, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट देन इट शुड बी रिटन ऑफ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो अगर वो अपीयर हो रहा है तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कैसे कर देंगे? ओल्ड पार्टनर के बीच में, और ओल्ड पार्टनर के बीच में कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। राइट, और उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। राइट, एडमिशन के एडजस्टमेंट में मैंने इसको ज्यादा अच्छे से और एक्सप्लेन किया है, आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको ये बातें, सारी बातें अच्छे समझ में आई होगी कि जब भी किसी पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज होता है तो क्यों गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है। और दूसरे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरे वीडियोस भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।